हाय गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री सीरीज के सेकेंड वीडियो करने वाले हैं। यहाँ पर डिस्कस किए गए प्रश्न मोस्ट ऑफन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। तो यहाँ आपका हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग किस काल का पूछा था, यहाँ पर हो जाएगा आपका कांस्य युग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन। तो यहाँ आपका हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? ऑप्शन है हिरन, बाघ, सांड, भैंस। तो यहाँ आपका हो जाएगा सांड। नहीं पूछा था कि कौन सा चित्र नहीं है, तो सांड हो जाएगा। ठीक है, सांड, क्योंकि सांड नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जनपद शब्द इंगित करता है, मतलब जनपद शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकारी, धार्मिक संप्रदाय, सामाजिक इकाई, क्षेत्रीय इकाई। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रशासनिक अधिकारी। जनपद शब्द का मतलब है प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था, मतलब मौर्य काल में जो राजकीय कृषि था उसका कौन प्रधान था? ठीक है, ये पूछ रहा है आपका। ऑप्शन है अकाराध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पर्णयाध्यक्ष, पौतावाध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष ही मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है, मतलब क्या है? ठीक है, सतसहस्त्री संहिता जो है उसका क्या दूसरा नाम है? ठीक है, ऑप्शन है वेद, रामायण, महाभारत, पुराण। तो यहाँ हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुराण। ठीक है, पुराण हो जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा पूछा है? ऑप्शन है 4, 8, 5, 6। तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मनुस्मृति में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है, प्राचीनतम वेद कौन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता हैं, मतलब ऋग्वैदिक जो कार्य है उनके सर्वप्रमुख देवता कौन है? ठीक है, ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, वरुण, प्रजापति। तो यहाँ आपका हो जाएगा इंद्र। ठीक है, इंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन है पूरन कश्यप, मखली गोशाल, अजीत, पकधु, कच्चायन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है? महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है पूछा है। ऑप्शन है वैशाली, बोध गया, पटना, नेपाल। तो ये आप भी जानते होंगे कि बोध गया होगा। क्या होगा? बोध गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्गम का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बंधनहीन, बंधन युक्त, सन्यासी, कोई नहीं। तो निर्गम का अर्थ है बंधन युक्त, बंधन युक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित है। ऑप्शन है 450 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 450 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पूछा है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मतलब अकबर। ऑप्शन नंबर अ, मतलब अकबर। ठीक है, अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? मतलब अकबर ने तो शुरू किया, लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया भाई? प्रतिबंध किसने लगाया? तो यहाँ आपका हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जहांगीर, और अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सिकरी। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि अजमेर, यानी कि अजमेर हो जाएगा। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ठीक है, आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि शाहजहां। ठीक है, शाहजहां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, अमुक्त माल्याद किसने लिखी? अमुक्त माल्याद किसने लिखी? ऑप्शन है हरिहर फर्स्ट, बुका फर्स्ट, देवराय फर्स्ट, कृष्ण देव राय। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने ही अमुक्त माल्याद लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? घोड़ों का व्यापारी। ठीक है, ऑप्शन है अफना सिकितीन, फर्नाओ नुनीज, निकोलो कॉन्टी। द में आपका दिया गया है अ एवं ब दोनों। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, मतलब अ भी और ब भी, अ भी और ब भी। मतलब कहने का मतलब है कि अपना निशितिकेन भी और फर्नाओ नुनीज भी। ठीक है, तो ये दोनों था घोड़ों का व्यापारी। ठीक है, घोड़ों का व्यापारी था। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? पुर्तगाली यात्री पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुनीज, इनमें से सभी। तो 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब फर्नाओ नुनीज भी, डोमिंगो पीस भी और एडुआर्डो बारबोसा भी पुर्तगाली यात्री थे, मतलब सब पुर्तगाल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता का पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका मुहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया, सिकंदर लोदी। 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अ, मतलब मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन है महमूदुन गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि महमूद गजनी। महमूद गजनी। ठीक है, अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उर रेहला, ठीक है, में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा किताब उर रेहला। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किताब उर रेहला में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? महिला रहस्यवादी। ठीक है, ऑप्शन है अंडाल, कड़ाइकल, रबिया, मीराबाई। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि रबिया। ठीक है, रबिया थी महिला रहस्यवादी संत। ठीक है, महिला रहस्यवादी पूछा था, इसलिए रबिया। आगे बढ़ते हैं। 26 का क्वेश्चन आपका है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, फिरदौसी। तो यहाँ हो जाएगा आपका चिश्ती। ठीक है, चिश्ती हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? ऑप्शन है सीढ़ीदार खेती, झूम खेती, मौसमी खेती, कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा सीढ़ीदार खेती, क्योंकि पहाड़ के एरिया के तरफ सीढ़ीदार की तरह होते हैं पहाड़, इसलिए सीढ़ीदार खेती वहां पर अपनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता है? सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता है? ठीक है, ऑप्शन है रैयत, कंपनी, जमींदार, टक्केदार। ठीक है, 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैयत। ठीक है, रैयत हो जाएगा। 29 का क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, बहादुर शाह जफर सेकेंड, मोहम्मद शाह, बाबर। यहाँ हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड जो था भारत का अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था, मतलब मुख्य केंद्र कहाँ था, सबसे ज्यादा कहाँ पर मतलब विध्वंस हुआ? ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास एवं पूरे दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी भारत। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया। ठीक है, मतलब यहाँ मुख्य केंद्र था, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा विध्वंस देखने को मिला, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह, ठीक है, यहाँ पर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? मद्रास में पूछता है। ठीक है, ऑप्शन है 1855, 1857, 1834, 1835। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1857। ठीक है, 1857 में मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? हड़प नीति, ठीक है, याद रखिएगा हड़प नीति। ऑप्शन है रिपन, डलहौजी, क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डलहौजी, ठीक है। डलहौजी को हड़प नीति जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो ये आप भी जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन आपका दिया गया है भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। देखिए यहाँ पर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये भी आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी होगा, ठीक है। यहाँ महात्मा गांधी होगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है, आकर्ष लिखा गया है, तो यहाँ हो जाएगा सविनय अवज्ञा, ठीक है। अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 30 मार्च 1931, सभी। सभी तो हो नहीं सकता, ठीक है, सभी तो हो नहीं सकता, इसलिए तो गलत है सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब यहाँ पूछता है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है सिद्धू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह। तो फिर से यहाँ हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। ये सब महात्मा गांधी का ही ये सब आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। यहाँ महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की स्थगित कब किया गया? मतलब असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया, ठीक है, ये पूछ रहा है आपका। ऑप्शन है 1920, 1922, 1925, 1930, ठीक है। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1922, ठीक है। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। मतलब 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो इसे स्थगित कर दिया गया था, महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया, ठीक है, 1922 में। आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, लाला का पूरा नाम क्या था? लाला, तो जैसे आप भी जानते होंगे कि लाला का क्या पूरा नाम था, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय हो जाएगा यहाँ पर, लाला लाजपत राय। 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई पूछ रहा है, ठीक है, अस्थाई। ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। मतलब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कुछ समय के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है।